विद्यार्थियों नमस्कार। डॉक्टर के की हिंदी के नाम से हमारा चैनल है। आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हम यूजीसी नेट की तैयारी करवाते हैं और हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं आप लोगों के लिए। आपको जब भी समय मिलता है, फुर्सत के साथ देखिए उसको, पूरा देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी बात रखिए। और देखिए किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए आप किसी को भी देखिए, बड़े-बड़े जो स्टार एक्टर हैं, बड़े नेता हैं, बड़े जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनके जीवन की जब कहानियाँ पढ़ेंगे, उनकी आत्मकथा, उनकी जीवनी पढ़ेंगे, तो उनके जीवन में कितने अप और कितने डाउन आए और उन सारी चीज़ों का सामना उन्होंने किस तरह से किया। देखिए रीज़न ये भी हो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं कि हो सकता है कि उन्हें कुछ बहुत सारे प्रिविलेज मिले हो, कास्ट का प्रिविलेज मिला हो, पैसे का मिला हो, किसी अप्रोच का मिला हो, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें संघर्ष तो खुद ही करना पड़ा ना। क्योंकि चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए हम जितने अधिक अपने आप को तैयार करेंगे, उतना ही हम बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करने के काबिल बनते जाएँगे और जीवन में जो आने वाली जो चुनौतियाँ हैं, हम उनको भी और बेहतर तरीके से कैसे उनको हैंडल किया जा सकता है, उनका सामना कैसे किया जा सकता है और उसके लिए हमारी क्या और किस तरह की अ, तैयारी होगी। देखिए किताब पढ़ कर के चीज़ों को याद करना वो एक बात है, लेकिन ज़िंदगी की किताब को समझते हुए, दुनियादारी को समझते हुए, जानते हुए, व्यावहारिक चीज़ों को हैंडल करना, उनका सामना करना, वो अपने आप में एक दूसरी बात है। अगर हम उन सारी चीज़ों को हैंडल करते हुए, उनका सामना करते हुए, बाकी सारे दृष्टिकोणों को समझ पाएँगे या समझते रहेंगे, तो समझिए कि हमें बहुत सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएगी। है ना? तो जैसे होता है ना, कई बार लोग बहुत पढ़ने लिखने में बहुत होशियार होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब कि किताबी कीड़े होते हैं, लेकिन जब कुछ छोटी-मोटी समस्या आ जाती है व्यावहारिक जीवन में तो मतलब उसका सामना नहीं कर पाते, घबरा जाते हैं और गिव अप कर देते हैं और सोचते हैं कि मेरे साथ ये क्या हो गया है? ऐसा होता है क्योंकि जब हम उस व्यावहारिक पक्ष को नहीं समझेंगे, जब हम उससे हमारा सामना नहीं होगा, तब तक इस प्रकार की घटनाओं का घटना, इस प्रकार की चीज़ों का होना बहुत ही सामान्य बात है। इसलिए हर तरह की ट्रेनिंग से जब आदमी गुज़रता है ना, तो वो उन बाकी सारी चीज़ों का प्रिडिक्शन भी कर पाता है और उनके बारे में अपनी एक गंभीर राय भी बना पाता है और उनका सामना भी बड़े सलीके से कर पाता है। तो उस तथ्य को समझना बहुत ज़रूरी है और जब तक हम उस सत्य को नहीं समझ पाएँगे, जब तक हम उस वास्तविकता को नहीं समझेंगे, समझिए कि बहुत सारे सवालों से हम रूबरू नहीं हो पाएँगे और रूबरू नहीं होने का जो नुकसान है, जो लूज़ चीज़ होगी, वो होगा कि हम एक ही तरह की ज़िंदगी में घूमते रहेंगे, फिरते रहेंगे, या तो हम डरते रहेंगे हमेशा, या फिर हम अपनी कोई छोटी-मोटी नौकरी मिल गई तो उसको बचाने के लिए सारी उम्र जैसे उसी में लगे रहेंगे। और अगर हम उन सारी चीज़ों में सारी उम्र लगे रहे, तो हमारे लिए बाकी सारी चीज़ों का सामना करना, बाकी सारी चीज़ों को समझना, जैसे एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, है ना? तो उस सत्य को भी समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इसलिए निर्भय होकर जीना मतलब कि आप खुददारी के साथ जी रहे हैं, अपने फैसले ले पा रहे हैं, अपने काम कर पा रहे हैं, अपनी मनपसंद ज़िंदगी जी पा रहे हैं। क्योंकि ज़िंदगी जीना और ज़िंदगी को ढोना, दोनों में बड़ा अंतर है। हम अक्सर पारिवारिक दबाव, सामाजिक दबाव और भी बहुत सारे दबाव, नौकरी का दबाव, आर्थिक दुरावस्था का दबाव, उन सारी परिस्थितियों के कारण वो सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं जो हम करना चाहते हैं। और हम अपने सारे सपनों को, हम अपनी सारी इच्छाओं को तिलांजलि दे करके बैठ जाते हैं कि मैं क्या करूं, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, और इसे हाथ जोड़ करके बैठ जाते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं परिस्थितियों का सामना कैसे करूं, मेरे तो कोई साथ नहीं दे रहा है, मैं तो अकेला पड़ गया हूँ, मेरी तो कोई हेल्प नहीं कर रहा है, कोई मदद करने को तैयार नहीं है, अब मैं क्या करूं भाई, मेरी कुछ सुनता नहीं है, मेरी कहीं चलती नहीं है, मैं अकेला, निहत्था, कमजोर, हारा हुआ, पराजित शख्स हो चुका हूं, अब मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए वही समय होता है जब हमें अपने आप को मजबूत बनाने का वक्त होता है। अगर हम उस वास्तविकता को, अगर हम उस सच्चाई को समझ पा रहे होते हैं या समझेंगे, तो हमें बहुत सारी चीजें अपने आप समझ में आएगी।
तो सवाल यही कि जब तक हम उस वास्तविकता को नहीं समझ पा रहे होते, नहीं समझेंगे, तब तक समझिए कि हम बाकी सारी चीज़ों के चक्कर में पड़ेंगे और हम निरंतर अपनी कार्य प्रणाली से, अपनी जीवन शैली से अपने आप को और भी उत्तरोत्तर कमज़ोर, असहाय, अस्थिर, पराधीन, दूसरों पर निर्भर, हर बात के लिए दूसरों पर निर्भर रहने वाला बना देंगे। और जब हम हर बात के लिए दूसरों पर निर्भर रहने वाला बना देंगे तो उस स्थिति में ये समझिए कि हम कोई भी डिसीजन अपनी मर्जी से कभी नहीं ले पाएंगे। और जब हम कोई भी डिसीजन अपनी मर्जी से नहीं ले पाएंगे तो समझिए कि उससे क्या होता है कि आदमी हमेशा अस्थिर हो जाता है। समझे? इसलिए कहते हैं ना कि जब जब आपके सारे फैसले आपके घर परिवार के लोग ले रहे होते हैं, माँ बाप ले रहे होते हैं, तो बच्चा बहुत ज्यादा फ्रैंक नहीं हो पाता है, बहुत ज्यादा होशियार नहीं हो पाता है, बहुत ज्यादा सेल्फ डिफेंड नहीं हो पाता, चीजों को बहुत बेबाकी के साथ बोलने वाला, बेबाकी के साथ रखने वाला, स्पष्ट करने वाला नहीं हो पाता है। और जब वो बहुत ज्यादा बेबाकी के साथ अपनी बात नहीं रखता है, स्पष्ट नहीं करता है, तो समझिए कि उसकी जो सोच है, उसका जो विचार है, वो एकदम एकांगी और एक तरफा हो जाएगा। इसलिए जरूरी होता है कि हम कितना सिलसिलेवार तरीके से, कितना सही दृष्टिकोण के साथ, कितना सही आइडिया के साथ आगे बढ़ें और जीवन की उस वास्तविकता को समझते हुए और जीवन के उस सारे सच को जानते हुए हम चुनौतियों का सामना करें। और चुनौतियों का अगर हम सामना करेंगे तो समझिए कि बाकी सारी चीज़ों को समझना, बाकी सारे जीवन के जो अनुभव है, जो गहराइयां हैं, शायद उसको और बेटर तरीके से समझ पाएंगे। आशीष विद्यार्थी जो एक्टर भी हैं, मोटिवेशनल भी हैं, और आप उनको पढ़िए, उनका वीडियो बहुत सारे यूट्यूब पे सुनिए आप। कहते हैं कि इंसान को जो भी सच है वो स्वीकार करना चाहिए, उसको छुपाने से, उसको दबाने से कुछ नहीं होता है। अपने भीतर घुटने से अच्छा है कि उसको स्वीकार करके जिंदगी जिया जाए। उन्होंने जब दूसरा विवाह किया अभी इस उम्र में, साल दो साल पहले, एक साल पहले ही, तो उन्होंने पब्लिकली स्वीकार किया सब कुछ। और कहते हैं कि मैं इस तथ्य को स्वीकार करना चाहता हूँ, मैं ऐसे भी तो कुछ कर सकता था लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया। और वो बकायदा इन सारी चीजों को लेकर के लगातार अपने यूट्यूब पर इस तरह की बातें कहते रहते हैं। और जो कहते हैं ना कि व्यवहारिक जीवन की जो कुछ चीजें हैं, जिनको कि कई बार हम समझ पाते हैं, कई बार नहीं समझ पाते हैं, और जब हम नहीं समझ पाते हैं तो उससे हमारी जो दुविधाएं पैदा होती है हमारे जीवन में, हमारी सोच में, और हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। हम हमारे व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है, हम वास्तविकताओं को समझ नहीं पाते हैं। और जब उस प्रकार की दशा में, उस प्रकार की दुर्दशा में पहुंचते हैं और बाद में जाके पछताते हैं कि अरे ये क्या हो गया मुझे। तो इसलिए कहते हैं कि अपने रास्ते पर चलना, और अपना जो रास्ता जो चुना है हमने, सच्चाई का, या उस रास्ते को शिद्दत से अगर हम तय कर पाते हैं तो ज्यादा बेहतर है कि शॉर्टकट अपना करके, लोगों को धोखा दे करके, चीटिंग करके अगर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप बढ़ गए किसी कारण से, लेकिन ऐसा समय आएगा कि वापस वो सारी चीजें किस रूप में जाएगी, कुछ होगा। तो हम शायद चीजों को, मैं कोई अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप दूसरों को चीटिंग करेंगे तो कोई आपको भी चीटिंग करने वाला मिलेगा ना, तब आप क्या करेंगे? जो लोग आपको बड़ी बड़ी उपदेश की बातें देते हैं कुछ चीज लेने पर कि आप पैसा लेके वापस दे नहीं रहे हो, लेकिन उनका जीवन देखिए, वो उन्होंने जो लोगों से पैसा लिया उन्होंने कभी टाइम पे लौटाया है क्या? जो आपको तुरंत ज्ञान देने की मुद्रा में आ जाता है, उसकी वास्तविकता को समझने का प्रयास कीजिएगा, उसकी सोच को समझने का प्रयास कीजिए, उसकी सोच किस प्रकार की है और वो किस प्रकार की सोच के साथ अपना जीवन जी रहा है। अगर उस सोच को, अगर उस वास्तविकता को हम समझेंगे तो शायद हम और भी बहुत सारी चीजों को समझ पाएंगे। इसलिए ज्ञान देना बहुत आसान है, लेकिन उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना, उस रास्ते पर चलना एक चुनौती होती है हर किसी के लिए। और जो इस चुनौती को स्वीकार करता है वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आज का चीजें फिर भी हमारे सामने बहुत सरल है। हमारे जो पुरखे, उनके संघर्ष को देखिए। मैं अपने पिताजी के संघर्ष को याद करता हूँ बार बार, कि दिन में नौकरी करते, मतलब रात में नौकरी करते थे, जो छोटी मोटी नौकरी मिली थी कुछ उनको, और दिन में खेती करना, घर का काम करना, कृषि हमारा कल्टीवेशन का काम था, तो
पूरा खेती का काम करना था। अभी दादाजी बुजुर्ग हो चुके, वो कुछ कर नहीं पाते थे। फिर हम 3 भाई थे, बड़े हो रहे थे, उनके खर्चे थे, उनकी ज़िम्मेदारियाँ थी। पूछते नहीं, कोई पूँजी थी नहीं उनके पास में, ऐसा कोई हुनर उनको आता नहीं था। थोड़े बहुत पढ़ लिख गए थे उस ज़माने में, तो छोटी-मोटी नौकरी उनको मिल गई थी बिजली विभाग में। तो उस सारे संघर्ष के बीच किस प्रकार से सिर्फ़ उनको मतलब पैदल जाना, पैदल आना। आज तो हम 10 मिनट चलना होता तो हम बोलते हैं कि थक गए हम। पैदल ऑफ़िस जाके आना, फिर वापस जाना, रात भर ड्यूटी करना, सोना, जो भी करना, फिर सुबह आकर के वापस घर का काम, बैलों का काम करना, भैंसों का काम करना, खेत पे जाना, खेती करना, फसल काटना, लगाना, जो भी कुछ करना है, साफ करना। कभी बारिश हो गई, कभी बारिश नहीं हुई, कभी अकाल पड़ गया। तो उस संघर्ष के दौर में भी उन्होंने न जाने कुछ किया, फिर हमारे लिए कुछ ज़मीन भी खरीदी उन्होंने उस ज़माने में, कि आज हम भले ही हम तीनों भाई आपस में उसके लिए लड़ रहे हों या उसके लिए कुछ कर रहे हों, लेकिन हमने तो नहीं खरीदी वो ना। उन्होंने अपने संघर्ष से, उन्होंने अपनी चुनौतियों से खरीदी उस दौर में। और आज हम ठीक-ठाक छोटी-बहुत नौकरी कर रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो हमारा संघर्ष ज़्यादा खतरनाक है कि उनका संघर्ष ज़्यादा खतरनाक था? कि उनको तो 2 वक़्त की मतलब खाने का भी जुगाड़ करना पड़ता था, और कोई बहुत ज़्यादा उनके पास कपड़े नहीं हुआ करते थे, मात्र 2 ड्रेसें हुआ करती थी, बस उसी को पहनते थे, उसी को धोते थे, फिर चलता था। ऑफ़िस जाने कुछ 1-2 शर्ट थे, 1-2 पैंट थे, उनको पहनते थे, चले जाते थे, वापस आकर के खूंटी पे टाँग दिया और वापस पता लगा कि खेत पे जाना है काम करने के लिए, तो निकल पड़े हैं। तो अनुपम खेर कहते हैं ना कि मैं अपने पिताजी से हर चीज़ की प्रेरणा लेता हूँ। उनके संघर्ष के आगे अपने संघर्ष को तोलता हूँ, तो मेरा संघर्ष कुछ भी नहीं नज़र आता है मुझे। क्यों? क्योंकि उनका दौर अलग था, परिस्थितियाँ अलग थी, और इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद भी वो लोग निकले, और उन उस समय संसाधन भी नहीं थे, इतने पढ़े-लिखे भी वो लोग नहीं थे, सोच भी नहीं थी, विचार भी नहीं था, सुविधाएँ भी नहीं थी। फिर भी वहाँ से निकल के हमें यहाँ तक लेके आए। तो क्या हम जब यहाँ तक आ गए हैं, तो आगे का रास्ता हम क्यों नहीं तय कर सकते अपने अपने दम पर, अपने आत्मविश्वास पर, अपने भरोसे पर, अपनी मेहनत पर? हमें इतना अधिक चुल क्यों मची हुई कि हम जल्दी गिव अप कर दें? हम पूरी दुनिया को कोसते रहते हैं कि ये नहीं मिला मुझे, वो नहीं मिला मुझे। मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। क्यों आखिर ऐसा? तो यही बात है कि हम अपने आप को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं? उस मोटिवेशन के लिए मैंने कहा ना कि हम अपने पिताजी के संघर्ष को याद करें। जब हम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उनका संघर्ष कितना खतरनाक था, कितना चुनौतियों से भरा पड़ा, फिर भी वो जीते रहे और एक बेहतर ज़िंदगी जी उन्होंने। और हमारे पास सुविधाएँ, संसाधन हैं, फिर भी हम इतना घबरा जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं। थोड़ी-सी बारिश आ गई तो परेशान हो गए, थोड़ी-सी गर्मी पड़ रही तो परेशान हो गए, एक दिन खाना नहीं मिला तो परेशान हो गए, कपड़ा थोड़ा-सा गंदा हो गया तो परेशान हो गए। अरे 50-50 ड्रेस रखे हुए हैं, 40 15-15 जोड़ी जूते हैं, 4-4 5-5 घर में गाड़ियां हैं, बैंक बैलेंस है, फ्लाइट से चल रहे हैं, 5 स्टार होटल में खाना खा रहे हैं, सुख सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं, अच्छी खासी नौकरी कर रहे हैं, फिर भी लोग परेशान हैं, फिर भी हाय तौबा मची हुई है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि उनके पास जो कुछ है उसको जीना भूल चुके हैं। वो लालच की दुनिया में पड़ चुके हैं। जो कुछ हमारे पास है, अगर उसको हम नहीं जिएंगे और हमें अतिरिक्त चाहिए, हमें बहुत कुछ चाहिए, हम उसके पंजा मारने में लगे रहेंगे, तो जो कुछ हमारी ज़िंदगी में है, उसकी वास्तविकता, उसका सच हम कभी अनुभव नहीं कर पाएँगे, उसको कभी जी नहीं पाएँगे। और उसको अगर कभी जी नहीं पाएँगे, तो उसका जो परिणाम होगा, ये होगा कि सिर्फ़ पछतावा होगा बाद में बस, कि हम थोड़ा भाई से ले लें, थोड़ा छीन लें उसे, थोड़ा बहन से छीन लें, थोड़ा बाबूजी से छीन लें, और हमारी सैलरी तो आ रही है, उसको तो बस खाते में पड़ा रहने दो, उसको हाथ ही नहीं लगाना है। और कोई माँगता है तो बोलता है, मेरे पास पैसा कहाँ है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आप मुझे दीजिए, आप मुझे हेल्प कीजिए। और हमेशा लोगों से माँगना कि मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को वो मेरे लिए वो लेके ला के दे तू। तो कुछ मेरे लिए कुछ करता ही नहीं है, तो मेरी हेल्प भी नहीं करता है। तो मेरे लिए कभी कपड़ा लेकर नहीं आता है, कभी मेरे लिए सोने की अंगूठी लेकर नहीं आता है। तो मेरा कोई कभी काम ही नहीं करता है भाई, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। देख, फटे-फटे कपड़े पहन रखे मैंने, देख ले ये स्थिति हो रही है हमारी। तो इस प्रकार की जो मानसिकता होती है, जो लोग मतलब कभी कहते हैं ना सहजता के साथ जीना पसंद नहीं करते हैं। जो कुछ उनके पास है उससे कभी संतुष्ट होते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें और चाहिए, लालच की दुनिया में वो जा चुके हैं। तो उस प्रकार के संसार से बाहर निकलना है, मेहनत करना है, संघर्ष करना है, लोगों के साथ सहजता से रहना है, इक्वलिटी के भाव को ज़िंदगी में एक्सेप्ट करना है। और हमारे पास कहते हैं ना कि जो कुछ है उसके लिए हमें यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। उसको हम नहीं जिएँगे तो फिर जो हमें कुछ अतिरिक्त जो लालच है उसको भी हम क्या जी पाएँगे? वो भी हमारी मानसिकता को,
हमारी सोच को विकृत ही करेगा ना। दूसरों पर झपट्टा मारने की जो मानसिकता है, दूसरों को परेशान करने की जो मानसिकता है, वो कभी आपको भी सुख और चैन का जीवन नहीं जीने देगी। कि मैं हमेशा दूसरों को नीचा दिखाता रहूं और मैं अपने आप को महान दिखाता रहूं, कब तक सब चलेगा है? नहीं चलेगा बहुत लंबे समय तक, है ना। कि सामने वाले को बोल देना, करे तुझे कुछ भी नहीं आता है, थोड़ी सी गलती होगी तो बोला यार कुछ नहीं जानता है तू तो रे, देख हमने कितना मेहनत किया, हम कहाँ से कहाँ पहुंचे देख। मतलब उसकी बेइज्जती करके उसको कुछ सिखाने से क्या होगा? आप उसको सहजता से भी तो बोल सकते हो कि भाई आप थोड़ा सुधार कीजिए, थोड़ा मेहनत कीजिए, अच्छे से कीजिए इसको, बस कोई मुश्किल नहीं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। हम सब ने भी ऐसे ही सीखा है, ऐसे ही तो बोलना है बस। लेकिन आप उसको हरास करेंगे, उसको मेंटल टॉर्चर करेंगे, उसको नीचा दिखाएंगे, सबके सामने उसकी बेइज्जती करेंगे, कुछ बोलेंगे, उससे क्या मिलने वाला है आपको? उससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। और जो लोग अपने आप को बहुत बेहतर समझते हैं, आप बार बार बेहतर बताते हैं सबके सामने पब्लिक स्पेयर पर, वो सबसे घटिया मानसिकता के होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो छोटी सी चीज का इतना प्रचार करेंगे, दुराचार करेंगे, लोगों को दिखाएंगे बार बार, देखो अरे मुझे अवार्ड मिल गया, अरे देखो मेरी बुक छप गई, अरे देखो मैं तो प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवा के आ रहा हूं भाई, अरे देखो हमारा इंक्रीमेंट हो गया है। अरे ठीक है, अच्छी बात है, हो गया तो क्या, उसको बार बार उसका ढोल पिटने से क्या होने वाला भाई? तो जो तिल का ताड़ बना करके प्रस्तुत करते हैं, उनकी मानसिकता को आप जांचेंगे थोड़ा समय के बाद, तो पता चलेगा कि अगर आपको 100 रुपए की मदद की भी आवश्यकता पड़ गई तो वो लोग कभी मदद नहीं करेंगे। आप सिर्फ बड़ी बड़ी बातें भले बोलेंगे, मंच पे जाकर के बोल देंगे, लोगों के बीच में जाके बोल देंगे, अपने आप को बड़ा बताने के लिए बोलेंगे मैंने उसका हेल्प किया, मैंने ये किया, मैंने उसके लिए ये कर दिया, लेकिन वो तो किसी काम का नहीं, कुछ आता ही नहीं उसको, तो मैंने उसके लिए 5 लाख रुपए खर्च किए, उसको काम पे लगवाया, लेकिन कुछ काम ही नहीं करता है, सब बर्बाद कर दिया मेरा धंधा। ये कहना बहुत आसान है। आप अगर सच्चाई और ईमानदारी से काम करेंगे किसी के साथ में, तो उसको रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ाएंगे और उसको समझाएंगे उसकी गलती पर। ऐसा नहीं कि आदमी नहीं समझता, सब समझते हैं, समझाने के तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। अगर आपको किसी को सिर्फ बदनाम करना है, उसकी इंसल्ट करनी है, उसको नीचा दिखाना है और अपने आप को महान बताना है, तो उस वो चीजें कब तक चला पाएंगे? बहुत समय तक नहीं चल पाएगी वो, और उसके परिणाम बहुत जल्दी आएंगे और आते हैं। चमचागिरी के दम पर आप कुछ नहीं कर पाते, कितना तक कर पाएंगे आप? से जमाना उसी का है, उसमें कोई शक नहीं है कि जो जितनी अधिक शिद्दत से चमचागिरी कर पाता है उतना अधिक आगे जाता है। लेकिन उसका वजूद क्या है, उसकी औकात क्या, उसकी उसकी क्या है? 0/0, वो कुछ नहीं आगे फिर। इसलिए अपनी डिग्निटी के साथ में, अपने आत्मविश्वास के साथ में, स्वाभिमान के साथ में, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ डिपेंड बहुत जरूरी है। इस सब सारी चीजों को अगर आप लेकर चलते हैं जीवन में, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको पराजित नहीं कर सकती है। और दुनिया से शिकायत नहीं करना है, बार बार किससे कंप्लेन नहीं करना है कि ये हो गया मेरे साथ। अपनी प्रॉब्लम को खुद सोल्व करना सीखना है हमें। अगर हम सीखेंगे तो और बहुत सारे हुनर आएंगे, बहुत सारे आइडियाज आएंगे, बहुत सारे अनुभव आएंगे, और जो चीजें हमारे पास नहीं है वो भी हमारे पास एक एक करके आएगी। इसलिए कोसने से कुछ नहीं होता है। कोसने की वाली मानसिकता से मुक्त होकर के बिंदास जीना और मेहनत करना, अगर उस सारे रास्ते को अगर हम अपना सकते हैं, तो इस दुनिया की कोई भी ताकत हमें पराजित नहीं कर सकती है। अपना ख्याल रखिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और गिव अप नहीं करना है, और हमारे साथ बने रहिए और खुश रहिए। खुश रहना बहुत जरूरी है जिंदगी में। लोगों के पास अथाह पैसा लेकिन खुश नहीं हो पा रहे हैं, उनको और चाहिए, लालच में पड़े हुए हैं, ढंग से खाना नहीं खा पा रहे जानबूझ के, पता नहीं क्यों, क्योंकि भाई के घर में अच्छा खाना बन रहा है इसलिए उनको बड़ी पीड़ा हो रही है। तो इस सारी ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होकर के, निर्द्वंद होकर के, निष्पाप होकर के, उज्जवल चरित्र और उज्जवल सोच के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो सारी यूनिवर्स हमारी मदद करेगी और हम हर नामुमकिन को मुमकिन में बदल सकते हैं। बस अपना भरोसा, अपना हौसला बना के रखिए और गिव अप नहीं करना है, और वीडियो हमेशा पूरा देखिएगा। यस।